नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम है और टाइम वहाँ चला है 7 बजने में 10 मिनट रह रही। और सुबह की वही भाग दौड़ जो डेली वाली है सुबह ही उठ गए थे और जल्दी 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 यो करो वो करो वो करो वो करो। और 2 बार तो इशू रोने लगी अब मुझे ही लेट ठाते हैं, मैं ही लेट हो जाती हूँ रोज की रोज। ईसा कह रहे नहीं तू लेट नहीं है नहीं इसका काम क्यों रहता है। तो ही रुआ वैसे थोड़ा ही रुआ है बेटा। गुड्डू से बहुत इंटेलिजेंट है ये लड़की, ये छोटी बेबी मारी। गुड्डू तो कुछ भी नहीं इसका आगे, है ना। और उससे पहले तैयार हो ली। और गुड्डू तेरे से पहले तैयार हो जा। मैं पहले रेडी हुई हूँ। कहाँ हुई रेडी? तो जी यार तो क्या बना दिया आज बच्चों के लंच में? आज बच्चों के लिए बनाई है सैंडविच। सैंडविच कह रही थी इसको ले जाऊंगी मैं, कल बोल दिया था इसने, तो मैंने बना कर लंच वगैरह सब पैक करके रख दिया और हो गया बस इनका टाइम। 5 मिनट रहेगी। कन्हैया ले जा भाई। भी नहीं है साथ तो आज बाइक है नहीं, आज पैदल ही जाना पड़ेगा। पाटे पाटे ही खाओ। हाँ जी, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। बच्चों को छोड़ जाओ पहले। बाय बाय ईशु। ईशु मास्क ले लिया बेटा? ठीक है चले जाओ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जी सुबह का टाइम है और बच्चे तो चले गए थे जैसा कि इन्होंने दिखाया था आपको। और अब देखिए इन्होंने भी अपना बैग बांध लिया आज जाने के लिए। देखो आज ये भी गांव में जा रहे और बैग इनका तैयार हो गया और मैं बनाऊंगी नाश्ता। असल में हमारे गांव का ही एक मेरा दोस्त रहता है यहीं पे आगे काल का, और उसकी है शादी। तो शादी में जा रहे शादी में जा रहे हैं, उसका बार बार फोन आ रहा बेचारे का। तो ये शादी में जाएंगे कल और परसों की है ना, कल मंडार परसों बारात। हाँ। तो ये गांव में जाएंगे, गांव में शादी है। नहीं अभी नहीं। और इन्होंने बैग पैक कर लिया अपना और बस मैं बना देती हूँ फटाफट से इनके लिए नाश्ता। बच्चों के लिए तो मैंने सैंडविच बना दी थी लेकिन ये नहीं खाएंगे, तो ये आलू जो मैंने बॉईल करके रख रखे हैं ना, इनकी मैं सब्जी बना दूंगी और रोटी बना दूंगी। आलू की सब्जी और रोटी, आलू की सब्जी और रोटी बना दूंगी। सैंडविच तो आप खाने के नहीं। अरे वैसे भी न जाना अगर यहाँ रहते तो चल खा भी लेते एक आध, तो वैसे भी ये इतने शौक से ना खाते नहीं है चीज़ें। तो फटाफट से मैं बना दूंगी वरना फिर ये लेट हो जाएंगे। तो जी खाना मैंने बना दिया है इनके लिए। ये देखिए आलू की सब्जी बना दी, रोटी और चाय। तो मैं दे देती हूँ इनको खाने के लिए, फिर ये लेट हो रहे जाने में। हो गए तैयार तो जी ये जा रहे हैं और टाइम हो गया 8:30 हो गए, फिर लेट हो जाओगे। आ जाओ। I will meet you after 4 days. चलो ठीक है, फोन कर दियो पहुंच के। ठीक है जी, आप हमारे तो जी मैं भी चले गए हैं और देखे टाइम हो गया 8:35 हो गए और मेरा सारा काम आज ऐसे ही फैलना पड़ा। देखो किचन की हालत भी और घर की भी। तो मुझे अपना काम करना, बस फटाफट से मैं काम कर लूँ क्योंकि टाइम भी हो गया काफ़ी और आंटी भी आ जाएगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर में क्या 10 बजे तक ही आती है, इतना तो मेरा आराम से हो जाएगा। और सुबह से तो बस वही है, भागम भाग में ही लग रहे काम खाने की वजह से, क्योंकि इन्हें भी जाना था इस वजह से। तो कोई नहीं, अब आराम से कर लूँगी। और आज तो थोड़ी अकेली सी रहेगी क्योंकि बच्चे भी 3 बजे तक ही आते हैं, 2:30-3 बजे तक, और ये भी जा लिया। तो कोई नहीं भाई, जाना तो पड़ता ही है हर जगह, काम भी ज़रूरी है, आना जाना भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। तो आ जाएंगे 2-4 दिन में। तो मैं अब सबसे पहले लगाऊंगी मशीन, क्योंकि कपड़े मेरे 2-3 दिन के हो गए धोए नहीं गए। 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, है तो आज भी नहीं, लेकिन धोने पड़ेंगे। काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं और बच्चों की ड्रेस भी पड़ी
फिर वो ये अब गर्मी में ना रोज चेंज करनी पड़े, रोज पहननी नहीं जाती वही, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो अब धो दूंगी, देखती हूँ फैलाऊंगी या नहीं, क्योंकि धूप तेज हो रही और शाम को फैला दूंगी जल्दी सी, अब धो कर रख दूंगी। तो फटाफट से मैं लगा देती हूँ मशीन। यहाँ मैं लगाने लगी हूँ मशीन, और अब मैं मशीन ना यहाँ पे गैलरी में ही रख ली मैंने, जहाँ बाथरूम के सामने ही, क्योंकि यहाँ स्विच भी है और जो पानी निकलेगा बाथरूम में निकल जाएगा, वरना तो यहाँ पे एक वो है छोटा सा मतलब होल जिसमें पानी आराम से चला जाएगा, मतलब कि मशीन का। तो इसीलिए मैंने यहाँ लगा दी, और उधर लगाती थी ना, कभी इधर करो कभी इधर करो, तो मशीन सरकाने से थोड़ी सी मुझे यूँ लग रहा था कि ये ख़राब ना हो जाए इधर उधर घसीटने की वजह से, तो इस वजह से मैंने ये एक जगह कर दी है। तो यहाँ लगा दूंगी बस मशीन, और कपड़े तो 2-3 दिन के हो ही रहे थे, और मशीन में मैंने पाइप डाल दिया है, और पाइप से पानी भर दूंगी और सरफ डाल दिया बस। अब कपड़े तब तक मैंने कपड़े निकाल लिए, और पहले जो लाइट लाइट कलर के कपड़े होते हैं या वाइट होते हैं वही मैं डालती हूँ, उसके बाद फिर कलर वाले कपड़े डालती हूँ। अगर कलर वाले पहले डाल दो ना, या इनके बीच में डालते हैं, तो थोड़ा सा भले ही कलर भी ना उतरे, फिर भी थोड़ा सा कपड़ों का ना कलर सा चेंज हो जाता है। तो इस वजह से मैं पहले जो लाइट कलर के और वाइट कलर के वही कपड़े डालती हूँ। तो यहाँ मशीन लगा दी है मैंने, और अब आ गई हूँ मैं किचन में। अब जब तक मेरे कपड़े धुलेंगे तब तक मैं कर दूँगी और काम, जो भी अपने किचन की साफ़ सफाई घर की पूरी। और बस वही देखिए रसोई की हालत, और सुबह ही सुबह तो ऐसा हो ही रहती है जैसा कि कहीं से उठ के आए हूँ, हमेशा ऐसा ही होता है। और वैसा तो देखो 2-3 दिन जैसा मेरी तबीयत सी डाउन हो रही ना 2-3 दिन से, तो इतना मेरे से साफ़ सफाई नहीं हो रही। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा रिलैक्स है तो कर लेती हूँ, क्योंकि डब्बे वगैरह भी ऐसे ही पड़े, और धूल तो पता ही है आपको कितनी ज़्यादा आती है, मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा धूल आती है, और मैं तो बहुत परेशान हो गई। इसके पापा को बोल भी रही हूँ कि किचन में ना वो लगवा दो, विंडो जो फिटिंग करवा दो, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा आती है बहुत ज़्यादा, और डब्बों के ऊपर डेली ऐसा जम जाती है जैसा कि कुछ चिपका दिया हो। एक तो किचन का जो धुआं होता है वो भी चिपक जाता है उनके ऊपर से धूल तो ऐसे चिप से होते हैं, हाथ लगाते हुए ना बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए मुझे ये सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही लगता है, और किचन की सफाई भी डेली करनी पड़ती है। अब तो इतनी धूल मिट्टी आ रही कि अगर एक दिन भी छोड़ दूँ ना, तो अगले दिन डबल मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब हाथ लगाने का मन नहीं करता, इतनी दिक्कत हो रही है। और मैं इनको बोल रही कि फिटिंग करवा दो, ये कह रहे कि अभी रुक जा थोड़ा सा। वही है भाई, अपना बजट देखना पड़ा है पहले, सबसे पहले, चाहे मैं कुछ भी कहती रहूँ लेकिन बजट के अनुसार ही चला जा। और मैं भी सोचती हूँ, भले ही मैं इन्हें कह रही, वही सोचती हूँ कि भाई जितना बजट होगा उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। तो खैर जी, धीरे धीरे भगवान सब कुछ करवाएगा, बस भगवान के ऊपर विश्वास है, आप लोगों का साथ है और भगवान का विश्वास जब दोनों का बन जाएगा तो सारे काम अच्छे ही हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए किचन की क्लीनिंग हो गई है बिल्कुल अच्छी तरीके से, सारा स्लैब वगैरह डब्बे मैंने साफ़ कर दिए, और उसके बाद नीचे वाला जो पोर्शन है वो भी कर दिया, और बस फिर मैंने कर दी है गैस साफ़। और गैस को वही मैंने आपको बताया, सुबह के टाइम मैं साबुन से साफ़ कर देती हूँ, जो विम बार होता है उससे ही करती हूँ मैं, जिससे कि ये जो चिकनाट सा इसका निकल जाए। बाकी दिन में तो मैं ऐसे ही साफ कपड़ा मार देती हूँ गिल्ला, तो उससे ही साफ़ हो जाती है, और सुबह के टाइम में थोड़ा विम बार से करती हूँ तो बिल्कुल चमक जाती है गैस। इसी तरीके से करती हूँ तो किचन होगी क्लीन। यहाँ किचन की देखिए क्लीनिंग हो गई है पूरी, अच्छे से कर दी मैंने सारी, और ये कर दिए बर्तन इकट्ठे, आंटी आएगी तो वे धो देंगी। और वे सुबह का ही करती है, आप पूछ रहे थे ना कि दिन में नहीं आते, दिन में नहीं आते, बस सुबह के टाइम ही आती है एक बार। तो किचन का तो हो गया सारा, अब मैं कर देती हूँ कमरों की सफाई और बाहर की। तो देखिए सारे को पूरा फैला पड़ा, तो फटाफट से कर देती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं रूम में, और यहाँ देखिए खिड़की में ना धूप आती है, बहुत अच्छी तेज़ धूप आती है और हवा भी चलती है, तो यहाँ खिड़की में ही अब मैं जो टावल वगैरह हैं हमारे वो सुखा लेती हूँ। अब मुझे ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऊपर जाने की, और यहाँ से फिर थोड़ी देर बाद उतार के भी रख देती हूँ, वरना ऊपर जाने का रहता था कि टावल डालने जाने, और धूप में तो आलस आता है, जाते बहुत। सर्दियों में तो पता नहीं कितने चक्कर लगते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं, शाम के टाइम ही जाया जाता है। तो यहाँ टावल वगैरह मैंने धूप में डाल दिए, सारा सामान उठा दिया। और सुबह के टाइम तो पता ही कितना सामान फैला रहता है, बहुत ज़्यादा, बच्चे भी अपना इधर उधर निकाल के चले जाते हैं, और अपना भी होता है। और मैं सुबह ही बच्चों को भेजने के बाद अपना करने लगती हूँ नाश्ता वगैरह का, तो उसके बाद ही मैं
जो क्लीनिंग है वो बाद में करती हूँ, क्योंकि फिर नाश्ता बना दूंगी, ये भी नहा धो लेते हैं दोनों भाई, कन्हैया भी और गुड्डू के पापा भी, तो ये भी अपने काम पे लग जाते हैं, फिर मैं आराम से कर लेती हूँ। वरना अगर बीच में करूँगी तो जल्दी में ना तो ये काम होता अच्छे से और ना फिर नाश्ते का होता, और नाश्ता करके मैं अपने काम पे लगेंगे, मैं अपने काम पे, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो इसीलिए मैं सारा सफाई का काम बाद में करती हूँ। तो बेडशीट वगैरह यहाँ की झाड़ दी, और ये टेबल भी देखिए, इस पर भी मैंने सारे पे कपड़ा मार दिया, सारे सामान साफ कर दिया। अब तो वो यह एक एक चीज़ को झाड़ना पूछना पड़ा है, वरना तो मतलब गंदा हो जा रहा है। और सच में बताऊँ, कल तो मेरे से हुआ ही नहीं, कल मेरी तबीयत ठीक थी तो मैंने अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करी थी। जो भी मतलब ज़रूरत थी, जितनी बेडशीट वगैरह ही झाड़ दी थी, ज़्यादा नहीं हुआ था, तो इसलिए आज थोड़ा सा मुझे ज़्यादा करना पड़ रहा। वो यह है, एक दिन का फ़र्क लग जाता है, धूल इतनी आती है। तो एक कमरे की क्लीनिंग हो गई है, अब आ गई हूँ दूसरे में। तो यहाँ भी सारा सामान वगैरह उठा दिया, और इस कमरे में तो बच्चों का ही सामान रहता है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं, ये बच्चों का ही रूम है, और इसमें बैठ के मैं पढ़ाई करते हैं, और बुक वगैरह निकाल के डाल जाते हैं, तो वो सुबह ही रखनी उठानी, कहीं कलर डाल दिए, वो सब सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो खैर जैसे भी कैसे अपना वही करना ही है, बच्चों के साथ ही काम मिलता है। अगर बच्चे स्कूल रहते हैं ना तो शाम तक आएंगे, अब सुबह का तो है, वरना तो शाम तक इतना काम नहीं रहता है, ऐसा कैसा ही रहता है घर। और शाम को आकर फिर वही कहीं लंच बॉक्स निकाल दिए, कहीं जूते निकाल दिए, कहीं ड्रेस, क्योंकि 3 बजे तक आती हैं और दोनों इतनी थकी रहती हैं बहुत ज़्यादा। तो बस फिर मेरा भी ये होता है कि चल, वैसे तो देखो ये गलत आदत है, मैं खुद ही बता रही कि बच्चों से ही करवाना चाहिए उनका काम, आप भी बोलोगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो होता है कि ये थक रही हैं, सुबह ही निकल जाती है, 7 बजे चली जाती हैं और 3 बजे तक आते हैं, तो एक सफ़र भी करती है। और ईशु थोड़ी अभी छोटी है, और अभी अभी उसने शुरू करा है जाना इतनी दूर, तो वो थक जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे वो आता है। मैं खुद कर लेती हूँ, फिर मैं भी सोचूंगी चलो कोई बात नहीं, ये बाद में जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन तो काफ़ी हेल्प करा देती है, और अब तो मैं ही कर लूँगी। तो बस वही फैला हुआ सारा संगवा दिया, सब साफ़ सफाई होगी, और जब तक मैंने साफ़ सफाई की है तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो अब बस फटाफट से मैं इनको निचोड़ दूँगी। और यहाँ देखिए पानी मैं ड्रम में ही भर लेती हूँ, और कपड़े ज़्यादातर मैं इसी में ही धोती हूँ। ये सप्लाई का पानी आता है डेली, तो ये पाइप डायरेक्ट से ही मतलब पाइप चल के ये भर जाता है, इसमें हमें मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम डेली इसी को ही भर लेते हैं। और अब तो देखो पानी बहुत ज़्यादा लगता है, सर्दियों में तो इतना नहीं लगता, सर्दियों में तो हम 2-3 दिन में एक दिन भरते थे इसको, जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते थे। लेकिन अब तो गर्मियों में डेली भरना पड़ता है, वो भी हमें कम पड़ जाता है, क्योंकि हम अपना नहाना धोना भी इसी में करते हैं और कपड़े भी धो लेते हैं, तो बिजली की भी बचत हो जाती है। क्योंकि जब ये आता है पानी, फिर वेस्ट क्यों करना, फ़ायदा उठाना चाहिए ना। तो यहाँ देखिए सारे कपड़े बस मैं निचोड़ दूँगी फटाफट से, और बस इसी तरीके से कर लूँगी सारे काम अपने। तो कपड़े मैंने निचोड़ लिए हैं, और कुछ एक बार के बेडशीट वगैरह रह गई बस धोनी। और यहाँ जब कपड़े निचोड़ रही थी तो वे दूध वाले भैया भी आ गए थे दूध लेके, तो मैंने उन पे से दूध भी ले लिया। अब दूध को भी छान के साथ साथ गैस पे रख दूँगी, गैस कम करके, और जब तक दूध मतलब मेरा और काम होगा तो तब तक मेरा दूध भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कपड़े धुल के हो गए सारे, मतलब कपड़ों का काम हो गया। अब मैंने मशीन भी धो दी, और मशीन आज मैं पाइप से ही धो रही, वैसे तो रोज़ अंदर से धो देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो अभी तो पोछा वगैरह नहीं लगे यहाँ से, तो अच्छे से पाइप मार के धो देती हूँ, कपड़ा मार के, जिससे कि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। वैसे तो देखो जब कपड़े धोती हूँ तो तभी मार देती हूँ मैं कपड़ा, तो साफ़ हो जाती है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा धो के ना अच्छे से कपड़ा मार दो तो और ज़्यादा साफ़ हो जाती है। क्योंकि सर्फ के जो छिंटे से होते हैं वे लग जाते हैं पूरी मशीन पे, बल्कि अंदर इतने नहीं होते, बाहर की तरफ जो डार्क कलर है ना इसका, ये चेरी कलर, तो इस पर बहुत ज़्यादा निशान दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से मैं कपड़ा रोज़ मार देती हूँ जब भी कपड़े धोती हूँ, और कभी कभी तो जैसा पाइप से पूरी मशीन धो कर कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए धूप सी आ रही थी, तो मैंने थोड़ी देर उसको मशीन को धूप में खड़ी कर दी,
तो वो अच्छे से सूख जाएगी, फिर मैं उसको बंद करके रख दूँगी। और आंटी तो अभी आई नहीं थी, 10 सवा 10 हो चुके थे, तो मैंने सोचा चलो ये वाश बेसन भी धो देती हूँ। धोती तो आंटी है लेकिन वे ना साबुन से ही धो देती हैं, तो वो इतनी साफ़ नहीं होती। तो मैंने सोचा चलो मैं ये जो क्लीनर है इससे धो दूँगी और ये साफ़ हो जाएगी। तो मैंने वाश बेसन में लगा के छोड़ दिया तब तक मैंने फिर ये जो मिरर है वो भी साफ़ कर दिया अखबार से। इस पे भी छींटे से लग जाते हैं, जब मुंह हाथ वगैरह धोते हैं ना यहाँ पे, तो छींट से लग जाते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो ये भी मैं मतलब अगर आपके पास कोलीन है तो कोलीन से कर सकते हैं, वरना तो खाली जो अखबार होता है ना, तो उसको हल्का सा गिल्ला करके उससे रगड़ के कर दो, बिल्कुल साफ़ हो जाता है, एकदम चमक जाता है शीशा। तो बस मेरी क्लीनिंग हो गई है, वाश बेसन भी मैंने धो दी। तो जी काम मेरा हो गया है सारा कंप्लीट, और कपड़े मैंने धो के धर दिए, ये रखे देखिए। शाम को फैलाऊंगी, अभी नहीं फैलाती क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। और आंटी भी काम करके चली गई है, मैं चली गई थी और बाद में ही आती है, और मैं उनकी वीडियो शूट नहीं करती। अब वे ना करती है, पहले तो कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब कहती है कि मेरी वीडियो मत बनाया कर, तो इसलिए मैं उनकी वीडियो नहीं बनाती। और यहाँ देखिए किचन की भी बिल्कुल क्लीनिंग कंप्लीट होगी, सारा घर साफ़ सुथरा पड़ा देखिए बिल्कुल। और बच्चे जब आएंगे ना तो बच्चों के आने के बाद ही फैलता है, बाकी देखिए बिल्कुल ऐसा कैसा ही पड़ा रहेगा शाम तक। तो पूरा घर साफ पड़ा रहेगा, जब बच्चे शाम को आओगे जब बिखेरेंगे आके। कोई बात नहीं, बच्चों का ही है सब कुछ, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, अब नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या बड़े हो क्या, फिर ये है। तो जी चलो बस अब मैं वीडियो को रोकूंगी यहीं, अब थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, दवाई ली मैंने, थोड़ा सा आराम करूंगी, फिर दोपहर का अपना रूटीन शुरू हो जाएगा। और बस वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखिए मेहंदी जो कल लगाई थी ना, तो वैसे ज़्यादा डार्क नहीं हुई, वरना तो मेरा बहुत डार्क खींचती है। असल में ये ना बहुत पुरानी थी, इस वजह से शायद। ये देखिए। तो जी बाय बाय।